Okay, so our today's topic is consumer behavior. So, what is the behavior of consumer? See, these are the consumer, and what they are doing? They are shopping. So, this is behavior of consumer. Now, definition of consumer behavior. It is an action. एक्शन क्या है? ये देखो, ये जो परचेस कर रहे हैं ना, शॉपिंग कर रहे हैं, इट इज़ एन एक्शन. लेकिन एक्शन कब लिया है उन्होंने? आफ्टर द डिसीजन प्रोसेस. सो कंज्यूमर बिहेवियर एज द एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेस गुड्स एंड सर्विसेज. लेट मी टेक पेन. परचेस गुड्स एंड सर्विसेज. किसके लिए परचेस करते हैं वो लोग? फॉर पर्सनल कंजम्पशन. तो ये डेफिनेशन दिया है एंजल, ब्लैकवेल एंड मैनसर्ड ने. यस राकेश, अकॉर्डिंग टू नीड. बट उसमें क्या क्या होता है? डिसीजन प्रोसेस होता है. हमें नीड है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो हम सब प्रोडक्ट तो ट्राई नहीं करेंगे ना, तो डिसीजन प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड देन टेक डिसीजन ऑफ परचेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन. यहाँ कंज्यूमर लिखा है ना, तो परचेसिंग करेंगे पर्सनल कंजम्पशन के लिए. क्लियर? डेफिनेशन समझ में आया सबको? यहाँ इमेज दिया है हमने कंज्यूमर बिहेवियर का. तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक्शन लेना. एक्शन, यहाँ पे वर्ड है देखो, एक्शन. एक्शन मीन्स वही शॉपिंग, परचेसिंग. क्लियर? डेफिनेशन का मीनिंग डिटेल समझा सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी फीचर्स देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के फीचर्स. तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस. तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. डिसीजन कैसे लेते हैं? पहले हमें नीड अराइज होती है कि हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए. आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मीन्स नीड अराइज होना. वेरी गुड राकेश, नीड. देन सपोज हमें नीड है कि हमें मोबाइल लेना है, राइट? तो बहुत सारे वहाँ पे ऑनलाइन रिटेलर्स है जो बेचते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे. देन जो भी इंफॉर्मेशन हमें डिफरेंट ऐप से मिला है, तो प्राइस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, जो भी है कि कौन सा टेक्नोलॉजी है, कौन सा वर्जन है, तो बहुत सारे कंपनी का इंफॉर्मेशन लेंगे. देन हम जो भी हमारे पास अभी लेना है, तो हम एक ही कंपनी का नहीं देखेंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं. देन अल्टरनेटिव्स का हम इवैल्यूएशन करेंगे. तो इवैल्यूएशन का वही फॉर्मूला है अपना, कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि कितना कॉस्ट है और हमें उससे बेनिफिट कितना होगा. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो जाएगा यहाँ पे. देन फाइनली क्या करेंगे? ऑब्वियसली जिसमें कम कॉस्ट लगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वर्जन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, है ना, तो ऐसा हम प्रोडक्ट परचेस करेंगे. तो यहाँ हो गया हमारा परचेस डिसीजन. देन देखो, हमने ना क्या क्या कौन कौन सा स्टेज किया परचेस करने के लिए. कि पहले तो हमें नीड अराइज हुआ, देन हमने इंफॉर्मेशन सर्च किया, इवैल्यूएशन किया, देन ये परचेस किया. तो फिर परचेस करने के बाद मार्केटर फिर इवैल्यूएशन करेगा कि कस्टमर क्या क्या सोच के परचेस करता है. तो ये पोस्ट परचेस इवैल्यूएशन जो है वो मार्केटर करेगा. तो प्रोसेस समझ में आ गया? देन नेक्स्ट फीचर है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वेरियस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है. कौन कौन से फैक्टर्स है? देखो, मार्केटिंग फैक्टर्स. तो कंज्यूमर बिहेवियर पे इन सब फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है. जैसे कि अभी मार्केटिंग में क्या है? प्रोडक्ट का डिज़ाइन, मतलब प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट का शेप कैसा है, प्रोडक्ट का कलर कैसा है, प्रोडक्ट का साइज़ कैसा है, ये सब हम देखते हैं. देन प्राइस क्या है प्रोडक्ट का. देन प्रमोशन कैसा है, वो हमें अट्रैक्ट करता है या नहीं है, कोई स्कीम है नहीं है. तो ये मार्केटिंग फैक्टर्स भी कस्टमर जब वो अल्टरनेटिव सर्च कर रहा होगा तो ये भी देखेगा, राइट? देन और कौन से फैक्टर्स हैं?
पर्सनल फैक्टर्स, अपने एज अकॉर्डिंग थिंकिंग होगा, जेंडर अकॉर्डिंग मेल अलग सोचता है, फीमेल या गर्ल अलग सोचती है, बॉयज़ अलग सोचेंगे, हमारा एजुकेशन लेवल जैसे बढ़ता है या कम एजुकेटेड है अकॉर्डिंगली फिर हमारा सोच होता है, इनकम लेवल ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, राइट। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अपना मानसिकता कि बाइंग मोटिव्स, हमें बाय करने के लिए कौन मोटिवेट कर रहा है, या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा है। देन और क्या सोचते हैं हम, सिचुएशन का इम्पैक्ट होता है कि वो शॉप, देखो सिचुएशन में क्या देखना है, सिचुएशन कौन सा, जो एट द टाइम ऑफ परचेस हम परचेस करने गए हैं वहाँ का सिचुएशन, कि वो शॉप फिजिकल सिचुएशन मीन्स शॉप कौन से प्लेस पे है, लक्ष्मी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट माइंडसेट, वेरी गुड। तो वो शॉप कौन से प्लेस पे है वो देखेंगे। सोशल सराउंडिंग मीन्स हमारे साथ कौन आया है शॉपिंग पे, तो वैसा अपना डिसीजन पे इम्पैक्ट होता है। अगर हम पेरेंट्स को लेके चले गए शॉपिंग करने में, राइट, तो पेरेंट्स ही डिसीजन लेते हैं, तो वो टाइम पे बस पेरेंट्स बोलेंगे वो लेना है, लेकिन हम अपने फ्रेंड के साथ गए, नहीं ये नहीं वो नहीं, फिर ये निकालो वो निकालो, ऐसा करते रहते हैं, राइट। तो ये सिचुएशन। देन सोशल, अपना सोशल स्टेटस क्या है, जैसे अभी आपका स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट हो, राइट, तो आपके एरिया में अदर लोग रहेंगे जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या ना पढ़ने वाले हैं, तो आप ऑब्वियसली यही देखोगे ना कि आपका रहन सहन ऐसा हो कि वो लोगों से आप अलग दिखो। तो ये ऐसा स्टेटस, जॉब पे आप हो, किसी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हो, तो अकॉर्डिंगली फिर आप देखोगे कि मैं सबसे अलग दिखना चाहिए, तो ये सोशल स्टेटस। देन रेफरेंस ग्रुप का भी हम पे इम्पैक्ट होता है। देन क्या है, कल्चरल फैक्टर्स, तो हम रिलीजन रीजन अकॉर्डिंग भी अपना क्या बोलेंगे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, या हमारा नीड डिफरेंट होता है, हमारी सोच डिफरेंट होते हैं। हम पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो ऐसे ही स्टाइल के कपड़े पहनेंगे, ऐसे ही कलर के कपड़े पहनेंगे, ये जो होता है ना, तो वो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो ह्यूमन या कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कुछ सोचता है बाइंग करने का, तो ये फैक्टर भी उस पर इम्पैक्ट करती है। देन नेक्स्ट फीचर है, देखो कंज्यूमर बिहेवियर जो है डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट वे से बिहेव करता है। जैसे कि हर एक का नेचर अलग होता है, वैसे हम बिहेव करेंगे, हमारा लाइफस्टाइल अलग होता है, हमारा कल्चर अलग होता है, लाइक हमने कल्चरल इम्पैक्ट में देखा ना वैसे। तो अगर किसी को शॉपिंग करने का बहुत ही आदत रहेगा कि बस शॉपिंग ये करना है, कोई तो ऐसा होता है कि उनको टेंशन आता है ना तो भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, राइट, तो शॉपहोलिक रहते हैं। तो फिर ये लोग जो होते हैं ना कि शॉपिंग करना ही है, तो उनका इनकम के अबाउ बियॉन्ड देयर मीन्स, इनकम रहे ना रहे, लेकिन ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट, वेरी गुड शिवानी। तो इनकम रहे ना रहे फिर भी वो शॉपिंग करते हैं। अभी तो हमें फाइनेंस के भी ऑप्शन बहुत अवेलेबल है, राइट। तो हम गए, हमको टीवी सपोज़ हमारा 20,000 का बजट रहेगा कि हमें पॉसिबल है हम 20,000 तक टीवी ले सकते हैं, लेकिन अगर फाइनेंस का ऑप्शन है तो हम 50,000 का भी टीवी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन और फाइनेंस अगर हमें मिलेगा, लोन फाइनेंस अवेलेबल है मीन्स लोन पे हम शॉपिंग करते हैं, राइट। तो हमें फिर एसी का भी सोचेंगे, फिर हम कार का भी सोचेंगे, तो अपने मीन्स के बियॉन्ड शॉपिंग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पास सफिशिएंट पैसा है लेकिन फिर वो सरप्लस एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं। तो डिफरेंट कस्टमर का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। देन डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए भी कस्टमर का बिहेवियर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप किस पे ज़्यादा स्पेंडिंग करोगे कि आपके क्लोथिंग डिफरेंट आपको डेली यूज़ के लिए अलग अलग क्लोथिंग चाहिए तो उस पर ज़्यादा खर्चा करोगे। एक्सेसरीज चाहिए, आपको हैंडसम दिखना है, अलग दिखना है, देन आप बुक्स स्टडी मटेरियल पे ज़्यादा खर्चा करोगे, है ना। और अदर जो जनरल रीडिंग होता है ना उस पे आप क्या करोगे, स्पेंडिंग कितना करोगे, ज़्यादा करोगे क्या अदर जनरल रीडिंग के लिए? नहीं, जनरल रीडिंग को आपके स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा वेटेज कम रहेगा तो उसके लिए आप कम एक्सपेंस करोगे, बराबर। और वही
आपका सपोज मिडिल एज का पर्सन है, तो वो देखेगा कि अभी हमें क्या करना है, तो जनरल रीडिंग पे ज़्यादा खर्चा करेगा, राइट, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देन वो देखेगा कि अपना फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट प्लान पे ज़्यादा खर्चा करेगा। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए भी कस्टमर का बिहेवियर डिफरेंट होता है। देन है रीजन अक्रॉस भी, जैसे ही रीजन बदलता है, जैसे हम बोलेंगे कि वेस्टर्न साइड के लोग अलग नीड उनका होता है, अलग सोच होता है, रूरल कस्टमर का सोच अलग होता है, अर्बन कस्टमर का सोच अलग होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। तो रूरल कंज्यूमर मोस्टली हमें मालूम है कि थोड़े से वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, कि थोड़ा स्पेंडिंग करते हैं। व्हाट इज जनरल रीडिंग? जनरल रीडिंग मीन्स एक्स्ट्रा बुक, जैसे हम नॉवेल, कादम्बरी वो सब पढ़ते हैं ना, उसको हम जनरल रीडिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है उनको स्टडी मटेरियल पे ही खर्चा करना अच्छा लगता है। किसी ने बोला है ये नोट्स अच्छा है, वो नोट्स अच्छा है, तो वो परचेस करते हैं, राइट। तो जनरल रीडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। ओके, तो रूरल कंज्यूमर, देखो रीजन अक्रॉस भी कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो रूरल कंज्यूमर एंड अर्बन कंज्यूमर का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो रूरल कंज्यूमर जो है वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, उनके पास पैसा रहेगा भी, यस भावेश, पैसा रहेगा, फिर भी वो लग्जरियस पे स्पेंडिंग करने के लिए बहुत सोचते हैं। आप गांव में जाओगे तो बहुत सारे रिच लोग हैं वहाँ पे, लेकिन लग्जरियस प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा उनके पास नहीं रखते, नॉर्मल ही रहते हैं वो लोग। देन अर्बन कंज्यूमर का कैसा है? अभी हम लोग अर्बन कंज्यूमर है ना, तो हमें सबको मालूम है कि हमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम लग्जरी अफोर्ड करते हैं। हमारा अफोर्डेबिलिटी कैपेसिटी हम इनकम लेवल पे नहीं करते, बस हमें लोन अवेलेबल है ना, तो हम लग्जरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा रीजन अक्रॉस बिहेवियर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वाइटल फॉर मार्केटर्स। देखो हमें ये जो प्रोडक्ट अवेलेबल करके कौन देता है? मार्केटर्स करके देता है, राइट। तो मार्केटर्स को कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर उसको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आ गया, पोस्ट परचेस इवैल्यूएशन करता है वो, राइट, और उसके पास कंज्यूमर का डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है कि कंज्यूमर शॉपहोलिक है, पर्टिकुलर कस्टमर रेगुलर शॉपिंग में आता है और यही टाइप का शॉपिंग करता है वो, बराबर। तो मार्केटर्स को नॉलेज होना ज़रूरी है, तो अकॉर्डिंगली वो कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करके देगा, उस शॉप का, उस साइज़ का, उस कलर का, जो भी फ्रीक्वेंटली सेल होते रहता है ना, तो उनको पता चलता है कि कस्टमर को इसी साइज़ के, इसी कलर के, इस क्वांटिटी वेट के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। देन प्राइसिंग भी समझ में आता है, कौन सा प्राइस कस्टमर को एज पर कस्टमर नीड। वेरी गुड भावेश। ओके सीमा। वाइटल मीन्स गुप्ता आकाश। वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट, क्या बोला? हाँ, वाइटल फॉर मार्केटर्स मीन्स मार्केटर्स के लिए भी वाइटल है, मीन्स इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड शिवम। तो कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज मार्केटर्स के लिए भी वाइटल है, इम्पोर्टेंट है या शिवम। तो मार्केटर फिर क्या करेगा? मार्केटर को नॉलेज रहेगा तो वो प्रॉपर डिसीजन लेगा, कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल करके देना है, कौन सा प्राइस पे रहने चाहिए, प्रमोशन स्कीम कौन सी, जो भी डिफरेंट वो लोग स्कीम लॉन्च करते रहते। देन जिस स्कीम को ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो फिर वो समझ जाते हैं कि कस्टमर को ये प्रमोशन स्कीम पसंद आता है, इसको ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। देन पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, तो वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। देन रिफ्लेक्ट स्टेटस। जो प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज़ करता है उससे कस्टमर का स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होता है मीन्स व्हाट? यस, रिफ्लेक्ट होता है मीन्स शो। वेरी गुड शिवम, शो होता है, दिखता है। वेरी गुड। तो देखो अगर हम लग्जरी कार यूज़ कर रहे हैं, लग्जरी वॉचेस है रॉल्स के,
रॉयल्स के, देन हाई प्राइस आइटम हम यूज़ करते हैं। तो अदर पर्सन क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अदर पर्सन क्या सोचेंगे? यस, कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी गुड सीमा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसका हाई है, इसका स्टेटस हाई है। वेरी गुड आकाश, नाइस नाइस महिमा। तो कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जैसा बिहेवियर करता है, जैसे प्रोडक्ट के लिए वो बिहेवियर करता है, तो उससे उसका स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है। देन स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट मतलब क्या? अगर हमारे फ्रेंड ने कोई लग्जरी वॉच लिया है, राइट, तो हमें भी लगता है ना कि मेरे पास भी होना चाहिए, दूसरों का इन्फ्लुएंस। वेरी गुड शिवम, यस। हमारे फ्रेंड ने क्या बोलेंगे, कॉस्टली मोबाइल लिया है, अट्रैक्शन, यस, दूसरों का देख के हमें, बराबर लक्ष्मी, दूसरों का देख के अट्रैक्शन होता है, देखा देखी, भावेश, राइट राइट। तो स्टेटस ये स्प्रेड इफेक्ट होता है कि हमारे फ्रेंड के पास है, हमारे कलीग के पास है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। देखो, कस्टमर में ऑलवेज प्रीफर टू बाय प्रीमियम ब्रांड ऑफ क्लोथिंग वॉच, तो उसके फ्रेंड भी वैसा ही, उसके कलीग भी चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट हम भी परचेस करें। तो इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड इफेक्ट। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। वेरी गुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सीमा। तो हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट परचेस करेंगे, हम कंज्यूमर का बिहेवियर, हम कंज्यूमर है, राइट, तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है? बाइंग करना, शॉपिंग करना। तो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर शॉपिंग करते रहता है, उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स होता है, तो ऑब्वियसली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। मोर ए पर्सन बाइज द गुड्स एंड सर्विस, हायर इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस है, राइट राकेश, ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइंग करते हो, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई दिखेगा। देन अंडरगोज अ चेंज। क्या चेंज होते रहता है? यस, क्या चेंज होते रहता है? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर स्टैटिक रहेगा क्या? यस प्रियंका, लाइफस्टाइल, वेरी गुड। कंज्यूमर का लाइफस्टाइल चेंज होते रहता है, जैसे कि आप एजुकेटेड हो जाते हो, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है, राइट शिवम। आप एजुकेटेड हो, आप जब छोटे थे तो आपका नीड थोड़ा अलग था, आप कॉलेज में जाने लगे, आपको डिफरेंट स्टाइल के कपड़े, ये सब एक्सेसरीज पसंद आने लगे। देन आप आपके पेरेंट्स को देखेंगे, उनका चॉइस अलग रहता है, वो भी तो कभी आपके ही उम्र के थे ना, लेकिन जैसे उम्र बढ़ता है, एज फैक्टर जो है अकॉर्डिंग हम चेंज हो जाते हैं। जिन एजुकेशन फैक्टर है, तो हम जैसे जैसे हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं तो हम में चेंज आना स्टार्ट होता है। हमारा इनकम लेवल भी हमें चेंज लाता है। इनकम लेवल हाई है तो हम हाई शॉपिंग करेंगे, यस वेरी गुड। इनकम लेवल कम है तो हम यही देखेंगे कि अफोर्डेबल शॉपिंग होना चाहिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है, वो डायनामिक ही है। क्या क्या फैक्टर्स की वजह से? एज है, एजुकेशन है, इनकम लेवल है, वो भी जो हमने मार्केटिंग फैक्टर्स देखे, तो सबका इन्फ्लुएंस होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा चेंज होते रहता है। देखो, जब किड्स थे तब आपको कलरफुल कपड़े पसंद आते थे, अभी आप कॉलेज में हो, टीनेजर्स में हो, तो आपको थोड़े से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर, वो सब उसमें डिज़ाइन हो, राइट, वेरी गुड करिश्मा सीमा। तो ट्रेंडी कपड़े आपको पसंद आते हैं। वही आप सीनियर या फिर आप एडल्ट बनोगे, जॉब में जाओगे, तो आप यही देखोगे कि ऑफिशियल कलर, ऑफिशियल कपड़े, ऐसा सोचोगे। वेरी गुड गुप्ता आकाश, ट्रेंडिंग। तो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, अभी हमें सिंपल, ज़्यादा वेट वाले, ऐसा सिंपल कलर वाले, लाइट कलर, ऐसे कपड़े चाहिए। तो हमारा एज अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। एजुकेशन अकॉर्डिंग चेंज होगा, इनकम अकॉर्डिंग चेंज होगा। सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एंड थैंक यू।